मराकश में कश्ती हादसे की तहकीकात शुरू। FIA की 4 रुकनी इंक्वायरी टीम मराकश चली गई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबरा। टीम 3-4 दिन मराकश में क़याम करेगी। बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक हो गए थे। 36 को बचा लिया गया था। जाँ बाग होने वाले 12 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से था। 20 अफराद फैसलाबाद, लाहौर, कराची से सेनेगल गए। लोअर खुरम में रूट की बंदिश खत्म कराने काफिले की हिफाजत के लिए ऑपरेशन के लिए का फैसला। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की सूरत में आर्जी तौर पर मुतासरीन कोटल और हंगू में TDPs कैंप मुंतकिल किया जाएगा। जिला इंतजामिया का TDPs कैंप कायम करने के लिए सूबाई रिलीफ कमिश्नर को खत। डिप्टी कमिश्नर का नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप्स की साइट का दौरा। जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप में तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में एक कमेटी भी कायम कर दी गई। तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग। 2 जज जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। हमलावर ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद पहुंच गई। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अहम कोशिशें कर रहा है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये एक इंतहाई अहम संग मील है। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है, जो पायदार तरक्की और खुशहाली की जानिब एक अहम कदम है। ये इक़दाम मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़म का आकाश है। IMF ने 2025 में पाकिस्तान की शरह नमो 3.2 से कम करके 3% कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के मुताबिक माली साल 2026 में शरह नमो 4% रहने की पेशगोई की गई। आलमी बैंक ने भी 2025 में पाकिस्तान की शरह नमो 2.8% रहने का तखमीना लगाया। स्टेट बैंक ने रवा माली साल GDP शरह नमो 2.5% से 3.5% तक रहने की पेशगोई की। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के मुताबिक भारत की मुआशी तरक्की 6.5%, अमरीका की 2.7%, चीन की 4.6% रहेगी। 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इरफान सदीकी का PTI को पैगाम। सोशल मीडिया ऐप X पर पैगाम में लिखा, बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मुकालमों का इल्म है। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशां थे तो ये कोशिश छोड़ दें। बानी PTI और अलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुश आइंद करार दे रहे हैं। बानी PTI अदालती फैसले से परेशान नहीं। कमर अदालत में मुलाकात में उन्होंने गले लगाया, बोसा दिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जल्द बानी PTI को हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। उधर रावलपिंडी की अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। एक चश्मदीद गवाह का बयान रिकॉर्ड। समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। एक शख्स जो वजीर आज़म पाकिस्तान है, वो एक प्राइवेट ट्रस्ट के जो है वो उसका ट्रस्टी बनता है अपनी बीवी के साथ, और मजहब को सियासत में अपने घिनौने किरदार को छुपाने के लिए इस्तेमाल करने की पुरानी आदत है। ये NCA की वो प्रेस रिलीज है जो उन्होंने इस केस के बाद जारी की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के जो है वो लूटी हुई दौलत थी जो हम पाकिस्तान को वापस भेज रहे हैं। बानी PTI ने अहलिया से मिलकर अरबों का डाका डाला, हमेशा झूठ बोला। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 190 मिलियन पाउंड केस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। केस में भगौड़े इश्तिहारियों को वापस लाया जाएगा। केस का फैसला आया तो अलीमा खान रोने लग गईं। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, बानी PTI मकाफात अमल का शिकार है। साबिक वज़ीर आज़म ने शरीफ खानदान को जेल में डाला। 190 मिलियन केस में फैसले में कोई अभाम नहीं है। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, अदालती मामलात का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस में करप्शन साबित होने पर बानी PTI को सजा सुनाई गई।
बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पीटीआई और अस्सरी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। गैर मुंतखब टोला नाजायज़ इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। बाज़ अनासिर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते। वज़रा अपने हल्फ का पास रखते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत न करें। अलीमा खान और अज़मा खान की जलाओ घिराव केस में अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तौसील। सलमान अकरम राजा की एक रोज़ हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का तफ्तीशी अफसर को अगली समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। मरीम नवाज ने कहा, जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। ज़राअत, मादनियात, IT, AI, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। जापान के दौरे की दावत कबूल कर ली। जापान के सफ़ीर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवामी व फलाही एजेंडे को आगे बढ़ाने को भी सराहा। सकाफती लम्हात और मुशाहिदात हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। इज्तिमाई शनाख्त और सकाफत हमें मुनफरिद धागे में पुरे रखती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में सेंट पीटरक में सकाफती दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, सकाफती दिन जश्न नहीं, हम आहंगी का आगाज़ है। सकाफती पहलुओं से ही हम अपने वतन की हकीकी तफ़हीम को उजागर कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब की अमरीकी ताउन से पंजाब के दूर दराज पसमानदा अज़ला में मॉडल स्कूल्स बनाने की तजवीज़। कहा, सेहत, तालीम और ज़रई शोबे की बेहतरीन अव्वलीन तरजीह है। मुस्बत तनक़ीद जमहूरियत का हुस्न है। तहादी हुकूमत का डिलीवर करना मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। पंजाब में ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने में अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान में जानवरों की वेलफेयर के लिए कोई कानून नहीं, फौरी रिफॉर्म्स कानून साजी की ज़रूरत है। जानवरों के हकूक़ पर इक़दाम करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, जानवरों पर होने वाले जुल्म पर सख्त सज़ा होना ज़रूरी है। हमें जानवरों को पहुँचाई जाने वाली तकलीफ को ही कम नहीं करना, बल्कि जानवरों की वेलफेयर के लिए भी काम करना है। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.03 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दिसंबर की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 30 जनवरी को समाअत करेगी। CCPA के मुताबिक दिसंबर में बिजली कंपनीज को 7 अरब 51 करोड़ 60 लाख यूनिट बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत ₹9.60 फी यूनिट रही। मगरबी हवाओं की आज पाकिस्तान में एंट्री। शुमाली इलाकों और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, चमन और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मरी, गिलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में फ्लैश फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे कई मकामात से बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर।